हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले एक ज़रूरी सूचना कि अगर आप में से पीजीटी का फॉर्म कोई फिल करना चाहता हो तो आर्मी स्कूल के लिए पीजीटी और टीजीटी का फॉर्म आया है, जिसमें एमए के साथ बीएड की अनिवार्यता है। अगर आपके पास ए क्राइटेरिया है तो आप फॉर्म ज़रूर भरिए। धन्यवाद। तो आइए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन किस विश्वविद्यालय में आरंभ हुआ? तो सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में 1876 में शुरू हुआ। अगला, लॉ किसने लॉ ऑफ थ्री स्टेज की बात कही है? तो लॉ ऑफ थ्री स्टेज की बात अगस्त काम्टे करते हैं। अगस्त काम्टे मानते हैं कि समाज का विकास सर्वप्रथम धार्मिक, उसके बाद तात्विक, उसके बाद तार्किक रूप में हुआ है। अगला, अगस्त काम्टे ने समाज के विकास के क्रम को बताया है। तो धार्मिक, तात्विक एवं तार्किक क्रम के बारे में अगस्त काम्टे बात करते हैं, जिसे लॉ ऑफ थ्री स्टेज भी कहा जाता है। अगला, प्रत्यक्षवाद पद्धति को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। मूलतः सर्वप्रथम प्रत्यक्षवाद लाया था अगस्त काम्टे ने, लेकिन उसको विकसित करने का श्रेय समाजशास्त्र में दुर्खीम को दिया जाता है। अगला, अमेरिका में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन शुरू हुआ। तो 1876 में अमेरिका में येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन शुरू हुआ था। अगला, अमेरिका के प्रमुख समाजशास्त्री कौन कौन से थे? तो अमेरिका के प्रमुख समाजशास्त्रियों में एंथनी गिडिंग्स, समनर, लिस्टरवार्ड, थॉमस नैनकी, इसरास, बर्गेस, सरोकिन, मैकाइबर, लुंडबर्ग, सीएच कुले, पार्सन्स, आकबर्न एवं निमकाप तथा आर.के. मर्टन और आदि अमेरिकी प्रमुख समाजशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। अगला, इंग्लैंड में अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ। तो 1907 में इंग्लैंड में अध्ययन अध्यापन का क्रम प्रारंभ किया गया। अगला, फ्रांस में समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ हुआ। तो 1889 में फ्रांस में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन सुचारू रूप से प्रारंभ किया गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जर्मनी का समाजशास्त्री नहीं है? तो टॉनिज एवं सीमेल, वानवीज एवं बीरकांट, मार्क्स एंड वेबर, ये सभी जर्मनी समाजशास्त्री थे, जबकि दुर्खीम एवं काम्टे फ्रांस के समाजशास्त्री थे। अगला, भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ। तो भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में हुआ था, लेकिन सुचारू रूप से एक पृथक विषय के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन 1919 में शुरू किया गया था। तो भारत में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में अध्ययन अध्यापन 1919 में शुरू हुआ था। भारत में समाजशास्त्र के विकास के प्रमुख विचारकों को योगदान के भागों में बांटा जाता है। तो भारत में समाजशास्त्र के विकास के प्रमुख विचारकों के योगदानों के रूप में अर्थात तीन विचारों में बांटा जाता है, जिनमें से कुछ समाजशास्त्रियों ने पश्चिमी सिद्धांतों के आधार पर भारतीय समाज का अध्ययन किया, कुछ ने भारतीय परंपराओं के आधार पर भारतीय समाज का अध्ययन किया, तथा कुछ पश्चिमी एवं भारतीय परंपराओं के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर भारतीय समाज का अध्ययन किया। अगला है, निम्नलिखित में से किसने पश्चिमी समाजशास्त्र के आधार पर भारतीय समाज का अध्ययन किया? तो इसमें निम्नलिखित में से हर्टन, हर्बर्ट रिजले, जी.एस. घुरिये, मजूमदार, के.एम. कबाड़िया, एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, एम.एन. श्रीनिवास आदि थे, जिन्होंने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए पश्चिमी समाज के परंपराओं के आधार पर भारतीय समाज अर्थात सिद्धांतों के आधार पर भारतीय समाज का अध्ययन किया है। अगला, भारतीय परंपराओं के आधार पर भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले विचारक थे। तो उसमें से आनंद कुमार स्वामी, ए.के. सरर, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नरवेदेश्वर प्रसाद प्रमुख समाजशास्त्री थे, जिन्होंने भारतीय परंपराओं के आधार पर भारतीय समाज का अध्ययन किया है। तो यहाँ पर डीपी मुखर्जी का एक प्रमुख कथन है कि अगर आप भारतीय समाज का अध्ययन तभी कर सकते हैं जब भारतीय परंपराओं से आप पूर्णतः परिचित हों। अगला, संयुक्त रूप से पश्चिमी एवं भारतीय परंपराओं के सिद्धांत के आधार पर अध्ययन करने वाले प्रमुख विचारक थे। तो संयुक्त रूप से पश्चिमी और भारतीय परंपराओं को संयुक्त रूप से सिद्धांत के आधार पर भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्रियों में R.N. सक्सेना और R.N. मुखर्जी
डीपी मुखर्जी, पीएच प्रभु, इरावती कर्वे एवं प्रोफेसर सच्चिदानंद, योगेश अटल एवं योगेंद्र सिंह थे, जिन्होंने पश्चिमी एवं भारतीय परंपराओं को अर्थात सिद्धांतों को संयुक्त करके भारतीय समाज का अध्ययन किया है। अगला है, भारत में समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं, तो जीएस घुरिये को भारत में समाजशास्त्र के पिता माना जाता है। जबकि अगर पूछ ले तो भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो पैट्रिक गिडिंग्स, जो कि जीएस घुरिये के गुरु थे, उनको भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में माना जाता है। अगला, भारत का मार्क्स कहा जाता है, तो भारत का मार्क्स डीपी मुखर्जी को कहा जाता है। इससे संबंधित अन्य कथन जैसे आर.के. मुखर्जी को भारतीय सरोकिन कहा जाता है, डार्विन का बुलडॉग स्पेंसर को कहा जाता है, और मार्क्स का बुर्जुआ पैरेटो को कहा जाता है, मार्क्स का भूत मैक्स वेबर को कहा जाता है, दुर्खिम को अगस्त काम्टे का उत्तराधिकारी के नाम माना जाता है, और नवीन काम्टे के नाम से जॉर्ज सिमेल को जाना जाता है। भारत के मार्क्स के नाम से डीपी मुखर्जी को जाना जाता है, जबकि फ्रेंच सरोकिन के नाम से जॉर्ज गुरविच को जाना जाता है। इसके अलावा सामाजिक डार्विनवाद, हस्तक्षेप सामाजिक डार्विनवाद के प्रतिपादक के रूप में समनर को, वस्तुनिष्ठ समाजशास्त्र के पिता के रूप में दुर्खिम को, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के पिता के रूप में मैक्स वेबर को, भारत का काम्टे जीएस घुरिये को कहा जाता है, और मानवतावाद के धर्म का पुजारी माना है, तो मानवतावाद को धर्म का पुजारी अगस्त काम्टे मानते हैं, और आधुनिक समाजवाद का जन्म माना जाता है, तो आधुनिक समाजवाद के जनक के रूप में कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की नींव किसने रखी? तो अमेरिकी जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की नींव डब्ल्यू स्मॉल के द्वारा रखी गई थी। किसने समाजशास्त्र के अध्ययन में पद्धति शास्त्री विचारों का प्रयोग किया है? तो पद्धति शास्त्री विचारों का प्रयोग का श्रेय मैक्स वेबर को दिया जाता है समाजशास्त्र में। अगला, आर.के. मुखर्जी को कहा जाता है, तो आर.के. मुखर्जी को मुख्यतः समाज मूल्यों के समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। अर्थात इतिहास कुलीन तंत्र का कब्रिस्तान है, यह कथन संबंधित है। तो विल्फ्रेडो पैरेटो मानते हैं कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रगाह है। अगला, किसका कथन है कि अब तक के ज्ञात सभी समाजों का इतिहास संघर्ष का इतिहास रहा है? तो यह कथन हमारा कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, यह कथन हमारा कार्ल मार्क्स से संबंधित है। अगला, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहन किसने कहा है? तो समाजशास्त्र को मानव शास्त्र के जुड़वा बहन के रूप में क्रोबर ने परिभाषित किया है। अगला, किसने समाजशास्त्र को दो विभिन्न भाषाओं की अवैध संतान के रूप में माना है? तो जे.एस. मिल समाजशास्त्र को दो विभिन्न भाषाओं की अवैध संतान के रूप में माना है। इसके अलावा मिल ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है, जबकि सी.डब्ल्यू. मिल्स ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानने के बजाय एक क्राफ्ट माना है। अगला, सामाजिक इंजीनियरिंग की अवधारणा के प्रतिपादन किया है, तो सामाजिक इंजीनियरिंग की अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल पॉपर ने किया है। अगला, किसने समाजशास्त्रियों को सामाजिक इंजीनियरिंग शब्द से संबोधित किया है? तो इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्रियों को समाजशास्त्री कहने के बजाय सामाजिक इंजीनियर कहने पर बल दिया था। अगला, किसने समाजशास्त्र की भूमिका में सामाजिक इंजीनियर माना है? तो डी.एन. मजूमदार समाजशास्त्र की भूमिका को सामाजिक इंजीनियर मानते हैं। अगला है, किसने व्यवहारिक समाजशास्त्र को सामाजिक अभियांत्रिकी के रूप में देखा है या कहा है? तो रेमंड पर्थ ने व्यवहारिक समाजशास्त्र को सामाजिक अभियांत्रिकी कहा है। अगला है, किसने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है? तो जे.एस. मिल ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। किसने अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की दासी कहा है? तो बीर स्ट्रीट ने अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र के दासी के रूप में देखा है। इसके अलावा काम्टे ने अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में देखा है, जबकि पार्सन मानते हैं कि आर्थिक सिद्धांत को समाजशास्त्रीय सिद्धांत का अंग माना जाना चाहिए। इसके अलावा आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से ही समाज का अध्ययन करने का प्रयत्न प्रमुख समाजशास्त्रियों ने किया, जिनमें समनर, दुर्खिम, पैरेटो और वेबर ने आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से समाज का अध्ययन करने का प्रयत्न किया है। अगला,
किसका कथन है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृहस्वामिनी है, न तो दासी है और बल्कि बहन है। तो बार्न्स और बेकर मानते हैं कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृहस्वामिनी है, न ही दासी है, बल्कि एक बहन की है। अगला, किसने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और एक विशेष विज्ञान कहा है? तो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और एक विशेष विज्ञान के रूप में देखा है। अगला, नवीन काम्टे के नाम से जाने जाते हैं? तो जॉर्ज सिमेल को नवीन काम्टे के नाम से जाना जाता है। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं? तो मैक्स वेबर। किसने समाजशास्त्र के उद्विकासी क्रम को प्रस्तुत किया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने टायलर के उद्विकास से प्रभावित होकर सामाजिक उद्विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला, सॉरी, टायलर नहीं, डार्विन ने डार्विन के उद्विकासी सिद्धांत से प्रभावित, जैविक उद्विकास के सिद्धांत से प्रभावित होकर स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया है। अगला, काम्टे के उत्तराधिकारी माने जाते हैं? तो दुर्खिम को काम्टे का उत्तराधिकारी माना जाता है। समाजशास्त्र के द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रतिपादन किया है? तो समाजशास्त्र में द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य के प्रतिपादन कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की? तो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना जीएस कुरियन द्वारा 1952 में किया गया था। अगला, समाजशास्त्र के उद्भव को दर्शन शास्त्र के नाम से माना है, अर्थात बेंजामिन किड ने समाजशास्त्र के उद्भव को दर्शन शास्त्र से माना है। अगला, किसके अनुसार समाजशास्त्र एक लचीला विज्ञान है? तो कार्ल बर्टन के अनुसार समाजशास्त्र एक लचीला विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर कार्ल बर्टन होगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं, जैसे वेबर ने भारतीय जाति को एक समुदाय के रूप में देखा है। सिमेल ने समाजशास्त्र की तुलना में रेखा गणित से की है। मजूमदार ने समाजशास्त्र की भूमिका को सामाजिक इंजीनियरिंग के रूप में देखा है। और सोशियोलॉजी को सोजोलॉजी नाम जॉर्ज सिमेल ने दिया है। समाजशास्त्र में N+1 का सूत्र सोरोकिन ने दिया था। और समाजशास्त्र को प्राणीशास्त्री से तुलना, अर्थात हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र को प्राणीशास्त्र अर्थात प्राणीशास्त्र के उद्विकासी सिद्धांत से तुलना करके बताया है, जबकि समाजशास्त्र तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान के रूप में विल्फ्रेडो पैरेटो देखते हैं। टीबी पाटोमोर का मानना है कि समाज शास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है और यह एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है। डीपी मुखर्जी ने समाजशास्त्र के परंपराओं का अध्ययन किया है, जबकि किंग्सले डेविस ने प्रकार्यात्मक उपागम को समाजशास्त्री उपागम कहा है। तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। और जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया है कि आर्मी स्कूल के लिए टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई है, जिसकी लास्ट डेट 28 जनवरी है। अगर आपका पीजी के साथ बीएड की डिग्री है आपके पास, तो आप इसके लिए योग्य हैं और आप भर सकते हैं। तो आप ज़रूर भरिए। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।